everyone, this is Lakhi Loya. Welcomes you all to my new lecture Panchayati Raj on Polity and Governance. So let's begin. The term Panchayati Raj in India signifies the system of rural local self government. यानी गांव के local self government को बताता है पंचायती राज की भारत के अंदर. It has been established in all states of India by the acts of state legislatures to build democracy at grassroots level. यानी जो भारत के ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र को कायम करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया है संविधान के अंदर. इट इज इंटरेस्टेड विद रूरल डेवलपमेंट. इसमें क्या है, रूरल गांव के विकास के लिए डेवलपमेंट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. यानी 73वीं संशोधन कानून जो 1992 में आया था. कब आया था भाई? 1992 में आया था. तो आप बताओ मुझको 73वें संविधान से क्या आया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज जो है का प्रोविजन है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया. इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज. बलवंत राय मेहता कमेटी. In January 1957, the government of India appointed a committee to examine the working of the community development program. 1952 माने 1957 में गवर्नमेंट भारत सरकार ने एक कमेटी को अपॉइंट किया एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्किंग को चेक करने के लिए, जो 1952 में आया था. नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1954 में जो था उसको, उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए. 1953 में क्या था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. और सजेस्ट करने के लिए मेजर बेटर वर्किंग के लिए. तो चेयरमैन इस कमेटी का वो था बलवंत राय जी मेहता. तो बलवंत राय कमेटी जो है जनवरी 1957 में अपॉइंट किया गया था. सरकार ने क्यों अपॉइंट किया भाई? वर्किंग को देखने, किसकी वर्किंग को देखने के लिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को. 1952 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया था 1954 में, और मेजर्स बताने के लिए बेटर कैसे कर सकते हैं इन चीजों को. तो चेयरमैन जो था कमेटी वो था. तो कमेटी ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट 1957 में किया, नवंबर 1957 में, और रिकमेंड किया कि स्टैब्लिश करो वही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का स्कीम को स्टैब्लिश करो. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब प्रजातंत्र में जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र को डिसेंट्रलाइज किया जाए. जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, हम लोग का लोकसभा राज्यसभा है, फिर इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, एक डिवीजन ऑफ पावर है. तो वो क्या सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ना भारत के अंदर में. इमरजेंसी प्रोविजन में लोग जो है सेंट्रल का पावर ज्यादा आ जाता है, तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है. लेकिन इसको एक सजेशन मिला है कि डिसेंट्रलाइजेशन भी आप करो. तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रास रूट लेवल पे, रूरल लेवल पे लोकतंत्र को जो कायम किया जा सके, डेमोक्रेसी को कायम किया जा सके. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें. दिस अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज. तो इसी जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, रूरल लेवल पे है, उसी का नाम क्या बताया गया है? पंचायती राज. ठीक. द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड बाय इट आर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए 3-tier पंचायती सिस्टम. ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो क्या क्या कितना लेवल है? 3 लेवल है. विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. विलेज, गांव, फिर ब्लॉक, फिर जिला, डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ग्राम पंचायत गांव हो गया, फिर इसके बाद ब्लॉक हो गया, पंचायती समिति, समिति ब्लॉक याद रखना, समिति ब्लॉक, समिति ब्लॉक. पंचायती समिति माने ब्लॉक लेवल पे हो गया. ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परिषद हो गया. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती जिला परिषद हो गया. जिला ही तो डिस्ट्रिक्ट होता है, परिषद हो गया. ठीक है. These tiers should have be organically linked through a device of indirect elections. तो indirect election से ये तीनों टायर को लिंक करा गया indirectly. The village panchayat should be constituted with direct elected representative, whereas the panchayati samiti and jila parishad should be constituted with indirectly elected members. विलेज यानी गांव में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे गांव के जो लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम होगा. और जो जिला और पंचायती समिति जो है ब्लॉक और जिला वाले लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे. ठीक है. ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दिस बॉडीज. जितने भी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो इन बॉडीज को दिया जाएगा. द पंचायती समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी. समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव मीन्स इसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा ज्यादातर, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का. वाइल जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी. जिला परिषद जो है, जो जिला लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, परिषद जो है उसका एग्जामिनेशन का काम होगा ज्यादातर, सुपरवाइजरी काम होगा और कोऑर्डिनेशन वाला काम होगा, कोऑर्डिनेट करने वाला काम होगा. ठीक है, एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद. जो डीसी जो है वो चेयरमैन होगा जिला परिषद का. वो क्या होगा? उसका
सुपरवाइज करने का काम होगा, ठीक है, एडवाइस करने का काम होगा। इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है भाई, मैंने बताया ना अभी, इम्प्लीमेंटेशन का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंट्रस्ट किया जाएगा इस बॉडीज को। पंचायती समिति जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पंचायती समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी है। समिति मैंने क्या बताया था, ब्लॉक लेवल पे है, तो ब्लॉक लेवल वाला एग्जीक्यूट करेगा मेन चीज को, और जिला लेवल वाला कोऑर्डिनेट करेगा और एग्जामाइन करेगा कैसे हो रहा है वर्किंग। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। देयर शुड बी ए जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज। ये एक जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर का ट्रांसफर होना पड़ेगा और जिम्मेदारी का ट्रांसफर होना पड़ेगा इन डेमोक्रेटिक बॉडीज के बीच में। द एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दिस बॉडी टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको रिसोर्सेज भी तो देने पड़ेंगे ना, पावर्स दोगे तो उसको रिसोर्सेज भी देना पड़ेगा जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए। दिस सिस्टम शुड बी इन इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर। तो these recommendations of the committee were accepted by National Development Council in January 1958. 1958 में एक्सेप्ट हो गया भाई। कौन एक्सेप्ट किया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी ने एक्सेप्ट किया, एनडीसी ने एक्सेप्ट कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। मेहता, बलवंत राय मेहता की कमेटी ने कहा क्या बात है, आपने क्या बढ़िया ये बनाया, मतलब रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया 1958 में, नवंबर 1957 का रिकमेंडेशन, ठीक है। The council did not insist on a single rigid pattern and left it to the states to evolve their own pattern suitable to local conditions. But the basic principle and the broad fundamentals should be identical throughout the country. जो काउंसिल है वो इंसिस्ट नहीं किया सिंगल रिजिड पैटर्न पर, माने काउंसिल ने बोला कि एक ही पैटर्न होगा, लेकिन राज्य को छोड़ दिया, राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि अपना खुद का पैटर्न बताओ, अपना कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाओ। जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स के लिए अपना अपना पर्सनल लॉज है, क्योंकि वो लोग अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने जिस कंडीशन में वो लोग को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे वो लोग हैं अलग अलग डिफरेंसेस हैं, फिर भी लोग अलग तरह के हैं ना, अलग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को रेगुलेट करने के अलग लॉज हैं। तो उस हिसाब से कंडीशन जहां अलग होते हैं तो लॉज भी अलग होंगे। तो स्टेट वाइज कंडीशंस अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए रिजिडिटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कोई एक रिजिड पैटर्न नहीं बनाया, वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है। बट द बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल होगा और जो ब्रॉड फंडामेंटल होगा वो एक जैसा होना पड़ेगा पूरा देश के अंदर। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज। राजस्थान पहला स्टेट था पंचायती राज को लेने वाला, ठीक है। द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 स्कीम को इनॉग्रेट किया नगौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नगौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश उसके बाद आया, फिर 1959 में आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया, उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट किया। So that's all about Panchayati Raj system. If you find it useful, please like, share, subscribe, and if you support me, then only I can provide you such valuable contents. Thank you so much. This is Lucky Toya signing off.